सवाल ये है कि झारखंड देगा कौन? कौन दे सकता था झारखंड? किससे मांगते थे झारखंड? केंद्र की सरकार से। अब केंद्र की सरकार किसकी रहती थी? कांग्रेस पार्टी की। अब झारखंड मांगने में तो सब लोगों ने, झारखंड के लोगों ने योगदान किया था, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान रिजिड होकर के कोई समाज झारखंड मांग रहा था तो वो हमारा आदिवासी समाज रहा था। और आदिवासी समाज वोट किसको देता था? कांग्रेस को। सरकार किसकी बनती थी? कांग्रेस। जिसको हमारे बाप दादा वोट देते थे उसी की सरकार बनती थी और उसी से हम झारखंड मांगते थे, अपना हक और अधिकार मांगते थे। लेकिन वो हमको नहीं, लड़ो, मरो, कुर्बानी दो, आंदोलन करो, लेकिन हम तुमको झारखंड नहीं देंगे। राज देना उचित नहीं समझा। संजोग से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अटल बिहारी वाजपेयी इस देश का प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही क्या किया? कौन हमको वोट दिया है, कौन हमको वोट नहीं दिया है, इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने देखा कि झारखंड बनाना चाहिए, झारखंड के लोगों के अस्तित्व का सवाल है, और उन्होंने झारखंड बना करके हमारी बरसों पुरानी लड़ाई, हमारी बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। अब देखिए, हमारे बाप दादा तो झारखंड मांगते थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि झारखंड बनाओ और झारखंड का पहला मुख्यमंत्री हमारा समाज का, आदिवासी समाज का बेटा को बनाओ। ये मांग यहाँ की नहीं थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जब झारखंड बना करके हमको दिया तो पहला मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज का एक बेटा को दिया। सच बात है कि नहीं है? अब गौर करिए, पूरे भारत में आदिवासी समाज रहते हैं, अनुसूचित जनजाति समाज पूरा देश में, लेकिन कहीं नहीं मांगा गया था कि हमारे आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा इसको भी उन्नति करना है, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करिए। भारत सरकार से या राज्य की सरकार से हमारा आदिवासी समाज कभी नहीं मांगा कि हमें अलग से कोई इंतजाम करिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा कि इस देश में जो आदिवासी समाज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, तो इस समाज को भी बराबरी में लाना है या इसे ऊपर उठाना है। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अलग से आदिवासी कल्याण मंत्रिमंडल बनाया। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए एक मंत्रिमंडल का स्थापना किया और पहला मंत्री, आदिवासी कल्याण का जो पहला मंत्री बनाया पूरे भारत देश के लिए, वो झारखंड का ही बेटा, जिसके बाप दादा राउरकेला में जाकर के नौकरी के लिए चले गए, जुएल ओरांव वहां से सांसद बन के गए थे। और वो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब आदिवासी कल्याण के लिए मंत्री बनाया तो हमारा ही एक भाई को, झारखंड का ही एक बेटा जुएल ओरांव को इस विभाग का मंत्री बनाया। संजोग से आज भी जुएल ओरांव इसी विभाग के मंत्री हैं, अभी वो आने वाले भी हैं। तो जब आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया और अलग से जो फंड दिया जुएल ओरांव जी को आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, वो फंड था 25,000 करोड़ रुपया। 25,000 करोड़ रुपया दे करके जुएल ओरांव को आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वाजपेयी जी की सरकार चली गई और सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल में बटन से चलने वाला सरकार मनमोहन सिंह 10 साल के लिए आ गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। 10 साल के बाद तकदीर ने फिर से एक बार पासा पलटा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो वाजपेयी जी ने जो 25,000 करोड़ रुपया दिया था, मनमोहन सिंह ने उसमें घटी बढ़ी नहीं किया, घटाया भी नहीं, बढ़ाया भी नहीं। लेकिन मोदी जी जब बैठे देश की सत्ता की कुर्सी में प्रधानमंत्री बनकर, तो उन्होंने 25,000 करोड़ को बढ़ाकर 4.5 गुना बढ़ाकर 128,000 करोड़ रुपया कर दिया। 10 साल में मनमोहन सिंह बढ़ा सकते थे कि नहीं बढ़ा सकते थे? इच्छा हुई होती तो ना, लेकिन इनकी इच्छा थी, इन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए 4.5 गुना की राशि बढ़ाई। दूसरा, इस देश के प्रधानमंत्री के पास कितनी बड़ी ताकत है। मोदी जी ने शाम को टीवी में आके कहा कि कल से 1000 और 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा। बंद हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम लोग कहेंगे कल से 8 आना या 1 रुपया बंद हो जाए तो होगा क्या? नहीं। तो ये पावर कुर्सी में होती है। इसी तरह से एक ऐसी कुर्सी है जो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ा पावर रखती है। किसी फांसी की सजा हो गई हो, अगर उस फांसी की सजा को माफ कर देना है
तो ये पावर प्रधानमंत्री की कुर्सी में नहीं है, किसी एक दूसरी कुर्सी में। और उस कुर्सी में इतना पावर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने पूरब से को पश्चिम कर देने की पावर देकर आदिवासी समाज की एक बेटी को इस देश का राष्ट्रपति बना करके बैठा है। अब हमको बताइए कि जिस समाज की बेटी इतने बड़े ओहदे में हो, जो मतलब कुछ भी कर सकती है, उस बेटी के साथ हमारे उस समाज के लोगों को जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए?